Hello students, welcome to lecture of Industrial Engineering and Ergonomics. This is lecture 4 of Unit 3, Job Evaluation and Incentive Plan. In this lecture, we are going to discuss standard data system, need of standard data, steps to develop the standard data, uses of standard data, advantages and limitations of standard data. So students, I think every one of us know about the standard data. आप लोग सभी जानते हैं स्टैंडर्ड डेटा क्या होता है. जैसे अगर हम जनरली ये भी ले कि अगर स्टैंडर्ड डेटा वो है एक प्रिस्क्राइब डेटा या एक सजेस्टेड डेटा, मतलब कि ऑलवेज अवेलेबल एट दिस, दैट इज विच इज ऑलवेज अवेलेबल, राइट. जैसे हम लोग अगर हम बात करें कि एक स्टैंडर्ड डेटा सभी सेक्टर में यूज हो जाता है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हो, चाहे कोई भी सेगमेंट हो, उसमें एक स्टैंडर्ड डेटा हम लोग कंसीडर करते हैं. जैसे अगर हम एग्जांपल ले कि एक स्टैंडर्ड जो डायमेंशंस है, एक स्टैंडर्ड डायमेंशन का हमको फास्टनेस की अगर हम बात करें, हमको एक फास्टनेस खरीदना है तो हमको फास्टनेस मतलब नट बोल्ट्स, राइट. तो नट बोल्ट अगर हमको मार्केट से खरीदना है तो हमको एक स्टैंडर्ड डेटा का नट बोल्ट हमेशा अवेलेबल मिलेगा. लेकिन हम अब अगर अपने हिसाब से एक वेरिएबल डायमेंशन का अगर नट बोल्ट लेने जाएंगे तो कभी नहीं मिलेगा. जैसे मुझे 10 का बोल्ट खरीदना है तो 10 का बोल्ट मुझे 10 मिलीमीटर डायमीटर का बोल्ट मुझे आराम से मिल जाएगा, 8 मिलीमीटर डायमीटर का बोल्ट मुझे आराम से मिल जाएगा. लेकिन बहुत बार ये होता है कि 9 मिलीमीटर डायमीटर का बोल्ट अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाटा स्टैंडर्ड डायमेंशन में नहीं कंसीडर किया जाता. तो इस तरह से मुझे 10 मिलीमीटर का बोल्ट मिल जाएगा. तो यहाँ पे भी जब हम वर्क मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो वर्क मेजरमेंट में भी क्या होता है कि हमको जब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ number of operations are there. ठीक है, every operation consists of number of small elements, right. तो जब हम बहुत सारे वर्क्स, बहुत तरह के वर्क्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब एक्टिविटीज आर देयर एंड ईच एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल एलिमेंट्स, राइट. तो हमने टाइम स्टडी में देखा है कि जब हमको स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करना है किसी एक्टिविटी के लिए, किसी जॉब के लिए, देन वी हैव टू फर्स्ट ब्रोक डाउन that job into small elements. ठीक है, small elements में उसको ब्रोक डाउन करना होता है और फिर उस स्मॉल एलिमेंट्स के लिए हमको एक टाइम मेजरमेंट लेना होता है विद द हेल्प ऑफ द स्टॉप वॉच, राइट. तो उस स्मॉल एलिमेंट्स के लिए हम लोग टाइम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टॉप वॉच. लेकिन जब हम बात करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि इस तरह के जो एलिमेंट्स है, स्मॉल एलिमेंट्स, वो बहुत बार डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए वो रिपीटेटिव टाइप के एलिमेंट्स हो जाते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम कोई एक जॉब एक्टिविटी लेते हैं कि हमको पैकेजिंग करना है, ठीक है, कोई टीवी यूनिट को हमको पैक करना है कार्टून के अंदर, ठीक है, तो पैकेजिंग वाला जॉब हो गया. तो अब टीवी डिफरेंट साइज की है, 15 इंच की टीवी भी है, 32 इंच की टीवी भी है, 43 इंच की टीवी है, 60 इंच की टीवी है. तो अगर इनको पैक करना है तो ओनली यहाँ पे क्या होगा, ओनली कार्टून का साइज और जो हमारा प्रोडक्ट है वो उसका साइज डिफरेंट हो जाएगा, वेराइज करेगा, राइट. लेकिन अगर हम 15 इंच की टीवी पैक कर रहे हैं या 32 इंच की टीवी पैक कर रहे हैं या 60 इंच की टीवी पैक, तो इसमें जब इसको हम ब्रोक डाउन करते हैं डिफरेंट एलिमेंट में, तो कुछ एलिमेंट जो है वो रिपीटेटिव है, चाहे वो साइज पे डिपेंड नहीं करेगी. जैसे कार्टून उठाना है तो कार्टून उठाना है 15 इंच टीवी के लिए उठाना है या 16 इंच की, तो कुछ एलिमेंट्स जो है वो रिपीटेटिव टाइप के हो जाते हैं. जैसे कि टेक कार्टून एंड प्लेस इट ऑन टेबल हो गया, पुट द आइटम इनटू द कार्टून हो गया. ठीक है, तो पुट द आइटम इनटू द कार्टून, अब इस साइज वेरिएशन के हिसाब से इसका टाइम अलग आएगा, लेकिन कार्टून को पकड़ना है, उठाना है और टेबल पे रखना है, तो ये रिपीटेटिव हर बार ये करना पड़ेगा. हर जॉब के लिए हम लोग टाइम मेजर करते रहेंगे तो it will be tedious and it will be very time consuming process, right. तो ऐसा होता है कि हर बार अगर हम टाइम मेजरमेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टॉप वॉच तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी हो जाएगी, राइट. तो इसमें मैन आवर्स का भी बहुत जनरली लार्ज नंबर ऑफ मैन आवर्स इज स्पेंट फॉर सेटिंग आउट द टाइम विद द हेल्प ऑफ द स्टॉप वॉच. Also, the management NCS to have time standard before the job is manufactured.
बहुत बार मैनेजमेंट को ये रहता है कि जो स्टैंडर्ड टाइम है वो उनको पहले से पता हो जाए ना, जो जॉब है उसको मैन्युफैक्चर करने के पहले, सो दैट दे कैन सो दैट दे कैन हेल्प यूज इट इन कॉस्ट एस्टिमेशन। तो अगर उनके पास टाइम स्टैंडर्ड पहले से, तो कॉस्ट एस्टिमेशन में इसका यूज कर सकते हैं, जो जॉब शेड्यूलिंग में इसका यूज कर सकते हैं, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में अपना इस टाइम स्टैंडर्ड का यूज कर सकते हैं। तो बहुत बार मैनेजमेंट ये चाहती है कि उनके पास पहले से ही टाइम स्टैंडर्ड अवेलेबल हो, सो दैट दे कैन फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, और उसको पूरा जॉब कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, या बैच प्रोडक्शन है, मास प्रोडक्शन है, तो उसमें कितना वक्त लगेगा, दे कैन फाइंड आउट, राइट। सो स्टैंडर्ड डेटा इज रिक्वायर्ड। स्टैंडर्ड डेटा, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेटा क्या होगा, तो जो रिपीटिटिव टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, जो रिपीटिटिव टाइप के जो एलिमेंट्स हैं, तो इनका एक हमको डेटाबेस बनाना है, कैटलॉग बनाना है, डेटाबेस बनाना है। तो हर बार जब भी नया एक्टिविटी आएगा या नया जॉब आएगा, उसमें सेम टाइप का अगर रिपीटिटिव एलिमेंट्स अगर हमको मिल रहे, कोई एक एलिमेंट है, तो उसको कितना वक्त लग रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे डायरेक्ट डेटाबेस से वो एलिमेंट उठाएंगे, और उसके लिए कितना टाइम लग रहा है वो हम लोग वहां से मेजर करके उनका एक स्टैंडर्ड टाइम उस जॉब एक्टिविटी के लिए हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो स्टैंडर्ड डेटा सिस्टम in work measurement is a database of normal time values, usually organized by work element that can be used to establish standards for tasks composed of work element similar to those in the database, ठीक है। So स्टैंडर्ड डेटा सिस्टम वर्क मेजरमेंट में क्या है, एक डेटाबेस है जिसमें कि नॉर्मल टाइम की वैल्यूज पहले से ही दी है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए नॉर्मल टाइम कितना लगेगा उसका वैल्यू पहले से ही, जैसे आप लोग मशीन डिजाइन डेटा बुक यूज करते हो, राइट, डेटा बुक, तो उसमें हर एक फैक्टर के लिए क्या पॉसिबल वैल्यूज है उसमें दिया रहता है, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, एक डेटाबेस सिस्टम होगा, डेटाबेस में जिसमें नॉर्मल टाइम दिया रहेगा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, जैसे अगर मुझे एक टूल उठाना है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा ये ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है। मुझे पैकेजिंग करना है, अनपैकेजिंग करना है, इसके लिए हाथ की मूवमेंट है, तो इसके लिए एक पहले से एक टाइम डिसाइडेड रहेगा, एंड आई हैव टू टेक आउट दैट टाइम फ्रॉम द डेटाबेस टू फाइंड आउट द कंप्लीट टाइम, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंप्लीट जॉब एक्टिविटी। स्टैंडर्ड डेटा इज अ कैटलॉग of element time standard developed from the database collected over year of motion and time study। तो स्टैंडर्ड डेटा इस क्या है, कैटलॉग है, कैटलॉग में बहुत सारे डाटा वहां पे हम लोग स्टोर करके रखते हैं। ऑफ एलिमेंटल टाइम स्टैंडर्ड, एलिमेंट जो है स्मॉल स्मॉल एलिमेंट है, उसका जो टाइम स्टैंडर्ड है उसका एक डाटाबेस्ड है या कैटलॉग है, जो कि प्रीवियस टाइम स्टडी में हमने कलेक्ट किया था, उसका एक ही डेटाबेस है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेटा सिस्टम डिफाइंड। सो स्टैंडर्ड डेटा सिस्टम इज nothing but the normal time values for the work element usually compiled from the previous direct time studies। तो पहले जो हमने डायरेक्ट टाइम स्टडीज किए थे विद द हेल्प ऑफ द स्टॉप वर्क, उनसे जो भी डाटा हमारे पास कलेक्ट हुआ था, उन जो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए जो हमने डाटा कलेक्ट किया था, इन डाटा को हमको क्या करना है, स्टोर करके रखना है, कंपाइल करना है और एक डाटाबेस बनाना है। सो नॉर्मल टाइम वैल्यूज फॉर द वर्क एलिमेंट आर compiled from the previous direct time studies. Using a standard data system, time standard can be established before the job is run। So अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डेटा सिस्टम है, हमारे पास अगर डाटाबेस है टाइम का, स्मॉल एलिमेंट्स के लिए जो टाइम लगता है उसका अगर डेटाबेस है, तो हम लोग जो जॉब है, जॉब स्टार्ट होने के पहले, जॉब रन होने के पहले ही हम उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सजेस्ट कर सकते हैं या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। One predetermined motion time study is used to develop time for a standard data system. It is either for the following purpose। So एक तरीका जो है स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम में जो मेथड्स यूज होती है स्टैंडर्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड डाटा, वो एक है PMTS मेथड, दैट इज प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी, राइट। सो
This method is used to supplement the database of direct time study values because some of those data are missing, right? To develop the standard data system database of work element normal time from the basic motion element time in the PF data. तो predetermine motion time study में हम लोग जो different elements है, जो different motions है, micro motions है, उसके लिए कितना एग्जैक्ट टाइम जो लग रहा है वो अगर हम पहले से डिसाइड करके रख रहे हैं तो उसी डाटा को हम यहाँ पे यूज करते हैं टू डिटरमाइन यूज करते हैं एज अ डेटाबेस इन द स्टैंडर्ड डेटा सिस्टम. Okay, now we will discuss why do we need standard data. Standard data की जरूरत क्यों है? So standard data is required to reduce time required to develop the time standard. जो भी टाइम स्टैंडर्ड हमको फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड टाइम जो भी एक्टिविटी के लिए हमको फाइंड आउट करना है, उसका टाइम डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि हमारे पास पहले से कुछ डाटा अवेलेबल है. ठीक है, जो भी एलिमेंट्स में हमने उसको ब्रेक डाउन किया है एक्टिविटी को या जॉब को, जितने भी एलिमेंट्स में हमने ब्रेकआउट किया है, तो उसमें से कुछ जो एलिमेंट है वो रिपीटेटिव टाइप के हैं, वो बहुत सारी एक्टिविटीज में या बहुत सारी टाइप के जॉब्स में वो आती ही है. तो अब क्या है कि उसके लिए मेरे को टाइम स्टॉप वॉच लेके मुझे टाइम मेजर नहीं करना है, वो मेरे पास डाटा ऑलरेडी डाटाबेस में अवेलेबल है, तो वहां से मुझे बस उठाना है और वहां से उठाने के बाद मेरे को जो टाइम एलिमेंट्स है उसके सामने उसका टाइम लिख देना है और इस तरह से सारे टाइम एलिमेंट्स का टाइम ऐड करके मैं जो है स्टैंडर्ड टाइम निकाल सकता हूँ, राइट. सो स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड्स आर chosen from a book or database of standard. It takes around 2 minutes to select a standard data compared to 30 minutes for standard using stopwatch. तो इसमें क्या टाइम रिड्यूस हो रहा है, किस तरह से टाइम हो रहा है, तो मुझे वहां से जो डाटाबेस है वहां से उस एलिमेंट के लिए, पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए टाइम उठाना, तो ये 2 मिनट का काम है. अगर मैं इसको फिर से विद द हेल्प ऑफ द स्टॉपवॉच मेजर करने जाऊंगा तो ये करीब 30 मिनट का टाइम, तो मेरा नियर अबाउट 28 मिनट्स का टाइम यहाँ पे बच गया. रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द टाइम स्टैंडर्ड. ठीक है, तो जो कॉस्ट है, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा तो डेफिनेटली मैन पावर उतना देर काम करेगा, तो मैन पावर काम करेगा तो उतना टाइम, उतना सैलरी, उसको उतना वेजेस हमको देना पड़ेगा. तो कॉस्ट जो है, कॉस्ट जो स्टैंडर्ड टाइम को डेवलप करने का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे रिड्यूस होगा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड डाटा अवेलेबल है. स्टैंडर्ड जो कैटलॉग है उसमें उसका डाटा अवेलेबल है, तो मुझे वहां से पिक करना है हमको और उसको सेट करना है. A job that occurs only in a month and lasts only an hour is an example. ठीक है, तो बहुत बार ये होता है कि एक जॉब, कोई एक जॉब है पर्टिकुलर एक मंथ में एक ही बार आता है, तो उसको करने के लिए बार बार वही टाइम स्टडी करना बहुत ये कॉस्टली प्रोसीजर हो जाता है. तो अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा अवेलेबल है तो वी कैन यूज टू कंपाइल द टाइम स्टैंडर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. Permit the establishment of accurate time standard before the job is performed. So job perform होने की पहले अगर हमारे पास database है तो we can have to establish the accurate time standard. Next, time standard from standard data are more consistent and fair than time standard that originate from a guess or from the historical data. तो टाइम स्टैंडर्ड जो हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा है उसका जो टाइम स्टैंडर्ड है, क्योंकि वो एक पहले की जो प्री स्टडीज है उसके बेस पे हमने वो डाटा कंपाइल किया है, तो वो हमारा डाटा जो है वो फेयर है एज कंपेयर टू एक गेसिंग से कि नहीं यार इसको 2 मिनट का टाइम लगेगा, गेस करने से वो हमारा एग्जैक्ट डाटा नहीं आ पाएगा. सो ये जो डाटा हम लेंगे ये कंसिस्टेंट रहेगा, फेयर डाटा रहेगा. Simplify issues associated with unions. Time standards are easier explain and adjust if needed. तो इस तरह से अगर स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड डेटा अगर हमारे पास पहले से है, सो इट कैन बी
मतलब अब पहले से डाटा है तो हम पहले से जो है यूनियन वर्कर्स जो है उनके साथ हम लोग शेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड डाटा, क्योंकि कैटलॉग में है, बुकलेट के फॉर्म में है, तो दे विल नॉट डिनाई, वो डिनाई नहीं कर सकते और वो उनको एक्सेप्ट करना होगा, उनको एक्सेप्ट करना होगा, एक्सेप्ट कर देंगे तो जो इश्यूज है यूनियन से लेके या काम करने को लेके जो इश्यूज है वो उतने इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। could be used as a check for the time study। इसको हम टाइम स्टडी के लिए एक चेक का फॉर्म भी लगा सकते हैं, एक चेक मेथड भी लगा सकते हैं। when this standard data system is more suitable, so this standard data system is more suitable in the similar type of tasks। जो रिपीटेटिव टाइप ऑफ टास्क है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उसके लिए बहुत सुटेबल होता है ये स्टैंडर्ड डेटा सिस्टम, ठीक है। क्योंकि कोई भी एक्टिविटी अगर बार बार परफॉर्म है, जैसे बहुत सारी जब कंपनीज में जॉब बनते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी जॉब में एक ड्रिलिंग ऑपरेशन बहुत कॉमन होता है, बहुत बार ड्रिलिंग ऑपरेशन करना होता है, राइट। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन कॉमन है, तो ड्रिलिंग ऑपरेशन को अगर हमने पूरे ऑपरेशन को डिफरेंट एलिमेंट्स में ब्रेक किया हुआ है तो वहां पे वही एलिमेंट्स बार बार रिपीट होना है, बार बार रिपीट होना है, तो इस तरह के जो सिमिलर टास्क है, जो रिपीटेटिव टास्क है, तो उसके उसमें फिर हमारा टाइम से होता है। तो कहाँ यूज होता है, जहाँ पे सिमिलर एक्टिविटीज ज्यादा है, जहाँ पे रिपीटेटिव जॉब्स टास्क ज्यादा हो रहे हैं, देयर वी कैन यूज दिस स्टैंडर्ड डेटा सिस्टम। We can use this standard data system in the batch production। जहाँ पे मास प्रोडक्शन है, जहाँ पे बैच प्रोडक्शन है, लॉट प्रोडक्शन है, लॉट के फॉर्म में प्रोडक्शन होना है, तो वहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड डेटा सिस्टम का अच्छे से यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव द एक डाटाबेस है, डाटाबेस से हमको स्टैंडर्ड वैल्यूज फाइंड आउट करना है और उनको यूज करना है टू फाइंड द स्टैंडर्ड टाइम। Large number of standards to be set, more productive than direct time study। So large number of standard to be set, तो varieties of operation जब होंगे, varieties of variety of different nature of jobs will are there, then for such type of different or large number of jobs, if we have the standard set or standard database, then it will be definitely more productive than the time study। डायरेक्ट टाइम स्टडी या स्टॉपेज स्टडी से कंपेयर करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और लेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। नेक्स्ट, SDS is suitable to for need to set standard before the production। So before starting of the manufacturing process or before starting the production, this standard data will play an important role to decide the standard time for that particular job। Now, there are generally two methods are used for determining the standard data। One is work factor system and another one is method time measurement MTM system। This MTM system is a part of PMTS, that is predetermined motion time study। So एक यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन देखते हैं PMTS और एक SDS को, ठीक है। PMTS मतलब predetermined motion time study and SDS that is the standard data system। So in this, if we see, so we have to find out the standard time for the particular job or particular activity। एक particular activity के लिए हमको standard time find out करना है, हमारा aim जो है वो हमारा standard time find out करना। अब यहाँ पे हमने दो प्रोसेस लिया है, एक तो लिया है कि ऑपरेशन ऑफ PMTS, right, to find out the standard time, and second लिया है operation of a standard data system, development and operation of standard data system। तो स्टैंडर्ड डेटा सिस्टम निकालने के लिए भी हम क्या
पहले से स्टडी करनी होती है, प्री डिटरमाइंड स्टडी हमको करनी होती है और उसके बेसिस पे हम लोग डाटाबेस बनाते हैं, राइट। तो अगर हम हर बार पीएमटीएस मेथड को लेके अगर हम स्टैंडर्ड टाइम फाइंड आउट करेंगे बेसिक मोशन एलिमेंट स्टडी में, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम स्टडी, ठीक है। इसके बाद हम लोग नॉर्मल डिफरेंट एलिमेंट्स का टाइम मेजर करने के बाद, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए टाइम मेजर, ये जो वर्क एलिमेंट्स हैं, जो भी मैक्रोस्कोपिक एलिमेंट है, उनका टाइम हम मेजर करेंगे, उनको ऐड करेंगे, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द नॉर्मल टाइम, एंड आफ्टर नॉर्मल टाइम वी कैन फाइंड आउट बाय एडिंग द अलाउंसेस हियर वी कैन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम। नाउ अगर हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा सिस्टम अवेलेबल है, हमारे पास एक कैटलॉग है जिसमें कि ये सारा टाइम वहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि पर्टिकुलर किसी स्मॉल एलिमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा, तो हमको क्या करना है, प्री डिटरमाइंड टाइम मोशन स्टडीज हमने स्टार्ट किया, तो कुछ जो एक्टिविटी नहीं है उनके लिए हम लोग जो है टाइम स्टैंडर्ड फाइंड आउट करेंगे। बाकी जो प्रीवियस जो ऑब्जर्वेशंस हुए थे जिसके बेस पे हमारे पास एक डाटाबेस बना हुआ है, वहां से स्मॉल एलिमेंट जो रिपीटेटिव एलिमेंट है उनके लिए हम लोग टाइम यहाँ से डायरेक्ट नोट डाउन कर लेंगे, जो डाटाबेस है वहां से टाइम, और स्टैंडर्ड डाटा सिस्टम से डायरेक्ट टाइम नोट डाउन करेंगे, और जो कुछ एक दो नए एलिमेंट्स होंगे उनका टाइम हम विद द प्री डिटरमाइंड मोशन स्टडी लेंगे, एंड बाय एडिंग दिस वी कैन गेट द नॉर्मल टाइम, एंड नॉर्मल टाइम को ऐड करने के बाद अलाउंसेस ऐड कर देंगे तो वी गेट द स्टैंडर्ड टाइम। तो अगर हम पीएमटीएस और एसडीएस को कम करें तो ये यहाँ पे कुछ डाटा जो है हम डायरेक्टली जो प्रीवियस हमारा कलेक्शन है वहां से ले लेंगे, तो हमारा जो टाइम है, टाइम बच जाएगा, टाइम कंज्यूम इज वेरी लेस एज कंपेयर टू पीएमटीएस न्यू स्टेट, राइट। What are the steps to develop a standard data system? So a standard data system is almost always custom engineers and developed for the facility that will use the system. Standard data system एक already set system है जिसमें कि different data जो है compiled किया हुआ है और उसको use कर रहे हैं आगे different दूसरी एक्टिविटीज के लिए, राइट। बिकॉज each plant product production method and policies including its policy and the timestamp tend to be unique. A standard data system developed for one company cannot be readily migrated to the another company. So जो भी स्टैंडर्ड डेटा सिस्टम किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, डेफिनेटली ये उस ऑर्गेनाइजेशन में जो पॉलिसीज है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने का मेथड है, जो मेथड यूज कर रहे हैं, उसको लेके ये स्टैंडर्ड डेटा सिस्टम उन्होंने कंपाइल किया हुआ है। सो इट इज ओनली फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन नॉट बी रेडीली माइग्रेटेड टू द अनदर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। The recommended steps in developing a standard data systems are: define the objective of the system, for what purpose we are going to measure or determine the standard time. So first we have to define the objective of the system. Then again obtain the work element and normal time data. After selecting the process, after selecting the job, we have to break down that job into small elements. So we have to obtain work element and normal time. Classify the work element, then we have to classify the work element, which type of work element is there, constant work element is it is, or variable work element, or constant work element, or foreign work element. So which type of work element? So we have to classify that work element, analyze the data to determine the element normal time. So हमको यहाँ पे डाटा को एनालिसिस करना होगा, एनालाइज करना होगा जो एलिमेंट में हमने ब्रेक किया है और क्लासिफाई किया है, जिस भी एलिमेंट में हमने उस एक्टिविटी को. सो we can analyze the data to determine the element normal time.
then develop database to predict the normal time. So analysis करने के बाद एलिमेंट का नॉर्मल टाइम हमको फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट करने के बाद हमको एक डाटाबेस डेवलप करना है. हमको डाटाबेस फाइंड आउट करना है जिसमें कि हमको ये सारी वैल्यूज को पुट अप करना है फॉर द फ्यूचर यूज. फॉर द फ्यूचर जब फर्दर इसका यूज आएगा तो डायरेक्ट हमको ये वैल्यूज हमको यहाँ से लेके जाना. Prepare the documentation, that means the prepare documentation, that means we have to prepare the database, right? Database एक catalog बनाना है. Database with the help of this database we have to form catalog, and direct when we have required the particular data we have to pick this data from the catalog. Uses of standard time or standard data. Standard data help in determining in advance that how long it will take to perform an operation in the shop. So standard data अगर हमारे पास है particular process के लिए, particular elements के लिए, so it will help to determine in advance. हमको पहले से ये advance में determine करने के लिए मदद करता है कि जो job है वो कितनी duration के लिए चलेगा या इसके लिए कितना जो job है कितने time में complete होगा. इसके लिए हमको ये help करता है. It help in comparing two methods and determining the best method. अगर किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए 2-3 मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है तो 2 मेथड्स या 3 मेथड्स में से which method is better suitable, so हम लोग कंपेयर कर सकते हैं with the help of the standard data. So it help in comparing 2 methods and determining the best method. तीसरा यूज अगर हम देखें तो evaluating proposed method in advance of actual production. So तीसरा जो यूज है evaluating the proposed method. So actual production start करने से पहले हमको जो हमारा proposed method है उसको हम evaluate कर सकते हैं, उसको evaluate कर सकते हैं. That means कि कितना उसमें टाइम लगेगा हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं. Help in estimating the time required and labor cost. The standard data help in estimating the time required and the labor cost. क्योंकि कितना टाइम लगेगा उसके हिसाब से हम लोग लेबर कॉस्ट निकाल सकते हैं. ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन कर सकते हैं. बिकॉज जॉब इवैल्यूएशन करने के लिए भी हमको टाइम, स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत पड़ती है. फॉर चेकिंग द स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड बाय टाइम स्टडी. टाइम स्टडी डिपार्टमेंट या मेथड स्टडी डिपार्टमेंट से जो एक स्टैंडर्ड टाइम सेट किए तो उसको हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैंडर्ड डाटा सिस्टम. नाउ द एडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड डाटा सिस्टम. स्टैंडर्ड टाइम कैन बी फाउंड इवन व्हेन द प्रोडक्ट इज नॉट बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. तो अगर कोई प्रोसेस चालू नहीं है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं है, तब भी हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा फॉर द some process or for some element is already available. ये हमारे साथ हमेशा अवेलेबल रहता है क्योंकि एक अब ये डाटाबेस बन गया, कैटलॉग के फॉर्म में हमेशा हमारे पास अवेलेबल रहता है. Provide a basis for decision making, budgeting and estimating. The advantage of SDS is that we have the data available for the decision making, budgeting and estimating, right? Various time study persons can arrive at identical time standard for the given method. So various time study persons can arrive at identical time standard for given method. There can be no dispute about partiality or incorrectness of time study. Standard data system अगर हमारे पास है, standard catalog के फॉर्म में अगर है तो every worker has to be accepted. सभी वर्कर्स को उसको एक्सेप्ट करना होता है. सो उसमें फिर डिस्प्यूट नहीं होता है, पार्शियलिटी नहीं होती है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड डाटा है तो सबको मानना ही है कि स्टैंडर्ड डाटा जो है वो सबके लिए इक्वल है, तो सभी को उसको एक्सेप्ट करना है. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी नो डिस्प्यूट बिटवीन द वर्कर्स. इकोनॉमिकल देन द टाइम स्टडी बाय स्टॉपवॉच मेथड. डेफिनेटली स्टॉपवॉच मेथड जो है टाइम स्टडी का एक टाइम कंज्यूमिंग मेथड है. नेक्स्ट
advantage is rating or efficiency of the operator can be determined correctly. So जो ऑपरेटर का परफॉर्मेंस रेटिंग है या इफिशियंसी है किसी ऑपरेटर का, अगर हम आपको with the help of this standard data we can determine the correctly. Some limitations or disadvantages of SGS are high investment cost, because जो स्टैंडर्ड डेटा हमको जो बनाना है प्रीवियस स्टडीज से जो बनाते हैं तो उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट कॉस्ट आती है, बिकॉज इट इज एक लंबे समय तक के हमको स्टडी करनी पड़ती है, उसमें से जो भी डाटा है उसको वेरियस सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, उसको सेगमेंट्स में डिवाइड करने का उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको कलेक्ट करना है, एंड देन वी हैव टू यूज फॉर द फर्दर. Developing a SDS required considerable time and cost, right? SDS disadvantage is that its sources of data, large file of previous DTS data must exist. तो जो सोर्स है डाटा कलेक्शन के लिए, जो सोर्स हमें वो हमारे पास जो प्रीवियस जो डाटा हमने कलेक्ट किया है या जो प्रीवियस डाटा हमने निकाला था उसका कलेक्शन हमारे पास बहुत होना चाहिए. लार्ज फाइल ऑफ प्रीवियस डाटा टाइम स्टैंडर्ड जो है उसका हमारे पास प्रीवियस कलेक्शन जो है एज अ सोर्स होना चाहिए. मेथड एंड डिस्क्रिप्शंस, मेथड और डिस्क्रिप्शंस जो है डॉक्यूमेंटेशन के लिए अभी भी रिक्वायर्ड है. रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर एप्लीकेशन, अटेम्प्टिंग टू सेट स्टैंडर्ड फॉर टास्क नॉट कवर्ड बाय एसडीएस. तो कुछ टैक्स होते हैं जो एसडीएस में नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि उसका पहले से डाटा हमारे पास, क्योंकि बहुत बार ये होगा कि वो जो टैक्स है या जो भी एक्टिविटी है, जो भी नया जॉब जब आया है तो उसमें कुछ एक्टिविटीज नहीं होगी जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड डाटा में अवेलेबल नहीं होगी. तो यहाँ पे ये हो सकता है कि कभी उसको नहीं है लेकिन हमने क्या किया, उससे मिलती जुलती कोई एक्टिविटी वहाँ पे है तो हमने उसको कंसिडर कर लिया. सो दैट मे बी अ रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर एप्लीकेशन. ठीक है, कि उससे मिलता जुलता स्टैंडर्ड डाटा में कोई था तो हमने उसको यूज कर लिया, तो दैट इज द रिस्क टू हैव द इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डाटा. तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एसडीएस सिस्टम के. So this is for the today's class. In the next class, we are going to discuss about the PMTS methods, right? So thank you, students.